बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपर टॉक। आज की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि सब कमेंट्स में जो पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। ये वैसे तो इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर की, तो कोशिश करूँगा इसमें प्रॉपर सारी जो कुछ रह गई हैं इसमें कंप्लीट कर लूँ। फिर भी कुछ रह जाएँ तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब्दुल अज़ीज़ बिन खालिद अल समीन पूछते हैं, भाई मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं स्मॉल बिज़नेस करना चाहता हूँ कपड़ों का, तो मुझे मलेशिया विज़िट वीज़े पर आकर ये सब कर सकता हूँ और फैमिली को भी इंडिया से मलेशिया बुला सकता हूँ। तो अब्दुल अज़ीज़ साहब, पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि आपको जो भी बिज़नेस करना है, अगर तो वो बड़े पैमाने का है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है, और अगर वो छोटे पैमाने का है तो फिर आपको इंटरप्राइजेज में जाना है किसी लोकल का नाम लेके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% आप अपने नाम पे बना सकते हैं, कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मगर जब आप लोकल की इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस जो लेने होते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो लोकल आपका शेयर होल्डर हो या पार्टनर हो या वो आपका कफील सिस्टम हो, ऐसा नहीं है। उसको आप हायर कर सकते हैं पर मंथ कुछ पैसे देके, थोड़े से पैसे देके, लेस देन 100 देके आप उसको हायर कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, और उसका रेजिग्नेशन लेटर भी आप पहले लेके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो तो वैसा मसला ना हो जो हमारा गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है। ऐसा मसला यहाँ पे नहीं है। तो आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया कि आपके पास बड़ा बिज़नेस है तो आप संदीन बरहाद, और आप जैसे चाह रहे हैं कि आप फैमिली भी बुलाना चाहते हैं, तो आप ऐसी कंपनी रजिस्टर करवाएं कि जिसके अंदर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स या आपको ऐसे फॉरेन एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़े, तो आप बिज़नेस प्रोफाइल ही कंपनी का ऐसा बनाएं कि आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप अपने आप को एज अ डायरेक्टर उस कंपनी का रख के आप उसका वीज़ा ले लें। जब आप डायरेक्टर का वीज़ा ले लेंगे तो आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। 21 साल से नीचे के बच्चे सारे आपके डिपेंडेंट होंगे, आपकी बीवी आपकी डिपेंडेंट होगी, आपके पेरेंट्स माँ बाप आपके डिपेंडेंट होंगे, आपकी वाइफ के पेरेंट्स माँ बाप डिपेंडेंट होंगे। एक मेड आप रख सकते हैं अगर आपके पास बिज़नेस वीज़ा है। शहराम इकबाल पूछ रहे हैं, भाई मैं मलेशिया आके फैब्रिक इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम चाइना। अबाउट कितने पैसों से स्टार्ट हो जाता है फैब्रिक इंपोर्ट बिज़नेस, और फैब्रिक का बिज़नेस कैसा है मलेशिया में, आई मीन एवर ग्रीन है या नहीं, और इस कारोबार में पैसे अच्छे बनते हैं या नहीं। तो वैसे तो मेरे पहले जो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है इसमें भी मैंने इसको प्रॉपर जवाब दिया हुआ है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना है उसका पोर्टफोलियो तो आपके पास मौजूद होगा, उसका प्रपोज़ल, उसका प्रोफाइल तो आपके पास मौजूद होगा। तो आपको पता है कि मैंने, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है फिर तो आपको ये करना नहीं चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर जो इन्वेस्टमेंट जो बाइफरकेट आपकी लगनी है उसमें आपने शॉप लेनी है या डिस्प्ले लेना है, उसका एक्सपेंस, उसको रेनोवेट करना है, उसको डिस्प्ले सेंटर को बनाना है वो एक्सपेंस, और आपने एक कंपनी रजिस्टर करवानी है वो एक्सपेंस, वो इसमें शामिल कर लेंगे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। फिर आप चाइना से इंपोर्ट करें, इंडिया पाकिस्तान से लें और आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं। और फैब्रिक का बिज़नेस, कपड़ों का बिज़नेस टॉप पे है, हर जगह पे टॉप पे होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे मस्जिद इंडिया का एरिया, और अगर जाएंगे चौकट का एरिया, जैसे नीलाई का पूरा पाकिस्तानियों का कल्चर है वहाँ पे, पूरे के पूरे अगर 4000 शॉप है तो 3700 पाकिस्तानियों की है, तो कपड़ों की है, कपड़ों से रिलेटेड है, तो बड़ा अच्छा बिज़नेस है। साकिब हुसैन पूछते हैं, सम ब्रदर मलेशिया में ट्रकिंग बिज़नेस कर, ये मैंने इसलिए पिक किया था कि आप एक दोस्त का पहले लास्ट सरदार जी का एक क्वेश्चन था कि वो टैक्सी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैंने उनको गाइड किया था कि टैक्सी बिज़नेस आप अपने लिए नहीं कर सकते कि मैंने चलानी है। हाँ, अगर आप एक कंपनी ऐसे रजिस्टर करें कि जिसमें टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, वो कंपनी आप बना के आप 10 से 12 टैक्सी लेके छोड़ सकते हैं, और उसके लिए आप एम्प्लॉय भी अपने रख सकते हैं, मस ज़रूरी नहीं है कि लोकल रखें। इसी तरह सेम मैंने ये पिक किया है कि ट्रकिंग का बिज़नेस भी, अगर आपके पास कोई ऐसी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप अपने ट्रक डाल सकते हैं उसमें, और इजीली आप उसमें बिज़नेस को, आप अपनी कंपनी बनाते हैं या नहीं बनाते, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कर सकते हैं। आबिदवान सर, मीट शॉप और कैफेटेरिया बिज़नेस, मीट शॉप का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है मगर ज़्यादा यहाँ पे फ्रोज़न मीट है। फ्रोज़न मीट का मतलब ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, पाकिस्तान वगैरह से फ्रोज़न मीट आता है और उसको
बड़े बड़े होलसेलर फिर एक मार्केट में, जैसे हमारे आर्ट की मार्केट होती है, वहाँ पे आके डिस्प्ले होता है और वहाँ पे उसको ख़रीदा जाता है और उसके बाद फिर छोटी छोटी शॉप से लाके बेचा जाता है। और कैफेटेरिया बिज़नेस तो रेस्टोरेंट की मद में आ जाता है और बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। छोटा बिज़नेस करेंगे तो थोड़े पैसों की इन्वेस्टमेंट के साथ, जो मलेशिया बिज़नेस की A, B, C, D कैटेगरीज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। रितेश सचेडो, व्हाट अबाउट स्कोप इन पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चरिंग? मैंने खुद किया है, बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है और हर जगह पे आपको ड्रिंकिंग वाटर बिज़नेस, यहाँ तो ज़मीन में पानी है नहीं है, आपने परचेज़ करके ही पीना है, तो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है। एक दोस्त हैं रिज़ खान, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई ओपन एन एंटरप्राइज कंपनी इन मलेशिया इफ़ आई गो ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा फ्राम बांग्लादेश? मैंने रिज़ खान को रिस्पॉन्ड किया था उसी पे, मगर एक दोस्त ने उसके ही कमेंट्स में आके लिखा था कैन नॉट डू। मैंने लिखा था कैन, वेरी इजी, मगर एक दोस्त ने लिखा था कैन नॉट डू। तो मैं गाइड कर दूं कि जब भी आप इंटरप्राइजेज़ खोलेंगे, इंटरप्राइजेज़ आपके नाम पे नहीं होगी। एक आम फॉरेनर बंदा इंटरप्राइजेज़ नहीं खोल सकता, तो मस्ट उसको लोकल के नाम पे खोलनी होगी। तो वो चाहे विज़िट पे हो, चाहे जिस मर्ज़ी वीज़े पे हो, वो कंपनी उसके रेफरेंस पे खोल सकता है, उसकी सर्विसेज हायर करके उसके नाम पे आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, उसको कुछ पर मंथ देके, और उस कंपनी का आप टर्मिनेशन लेटर लेके अपनी सेक्रेटरी को पहले दे सकते हैं कि भाई मैंने ये, अपने लीगल एडवाइज़र को, सेक्रेटरी का मीन यहाँ पे लीगल एडवाइज़र है, अपने लीगल एडवाइज़र को पहले दे सकते हैं कि मैं ये कंपनी किसी की यूज़ कर रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं ये कंपनी वाइंड अप कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और अपना नाम, जो अपना बिज़नेस का नाम है, वो किसी अदर कंपनी के अंदर ले जाऊंगा। तो ये एक छोटा सा बना के लॉ पैटर्न, वो अपने पास लीगल पैटर्न रख लीजिएगा, वो आपके काम आएगा। और एक हैं अयान स्मार्ट, सलाम MM2H, ये क्या है? MM2H मलेशिया माई सेकंड होम प्रोग्राम है। मलेशिया माई सेकंड होम के बारे में वैसे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। मलेशिया माई सेकंड होम में एक पैकेज दिया गया है कि अगर आप 500,000 लिक्विड कैश आपके पास मौजूद है, वो आप शो कर सकते हैं, तो उसमें से 300,000 आपको बैंक डिपॉजिट करनी है फॉर सेविंग पर्पज़। और जब आप ये कर लें तो आपके पास 10,000 रिंगिट या रियाल या दिरहम, इतनी अमाउंट आपके पास हर मंथ की प्रूफ करने के लिए होनी चाहिए कि मेरे पास 10,000 पर मंथ में इनकम कहीं से भी जनरेट हो रही है, वर्ल्ड ओवर कहीं से भी। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप मलेशिया माई सेकंड होम के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप अप्लाई करें। जब आप अप्लाई कर लेंगे आपको वीज़ा 10 ईयर का मिल जाएगा। वो सिर्फ लॉन्ग टर्म सोशल विज़िट होगा कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे या आपके पैसे यहाँ पे हैं, तो आप एक वीज़ा ले लेते हैं। उन 300,000 से, ये 300,000 उन लोगों के लिए, इसमें भी दो कैटेगरी हैं कि आप 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल से नीचे। अगर 50 साल से नीचे हैं तो आपको ये वाला क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं फिर आपने 3 लाख में से 2 लाख जमा करवाना है। इस तरह जो 50 साल से नीचे हैं उनके लिए 5 लाख शो करना है, 3 लाख डिपॉजिट करना है। 3 लाख में से 1.5 लाख उन्होंने 1 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बच्चों के एजुकेशन का शो करके या कुछ शो करके आधा वापस ले सकते हैं। आधा नहीं मिलेगा, आधा उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आपने उनका वीज़ा यूज़ करें। जिस वक्त आपने वो पैसे वापस लेने हैं, आपने वीज़ा ख़त्म करना है, वापस चले जाना, पैसे वापस मिल जाएंगे। ये है मलेशिया माई सेकंड होम। और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं कोशिश करूँगा और देखूँगा, जिन पर अगर वीडियो बनती हुई तो मैं ज़रूर बना दूँगा। तब अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पूरी सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ रह गया तो पूछें। और वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद अगर आपके पास बिल्कुल प्योर कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि इसका मुझे फुल आंसर चाहिए, तो प्लीज़ ईमेल कर दिया करें। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं हर ईमेल को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता हूँ, प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।